हेलो फ्रेंड्स, 10 मिनट शो की इस वीडियो के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स डिस्कस करेंगे कि पौधों के अंदर प्रजनन कैसे टेक्स प्लेस करता है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और ठीक 4 बजे एसएससी लैब के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको 10 मिनट शो की वीडियोस मिलेंगी, यानी कि पूरे 10 मिनट के अंदर हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज कर लेंगे। तो टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट हो गए चाहे क्वेश्चंस हो गए, 10 मिनट के अंदर मैं आपको सारे के सारे करा दूंगी। तो साथ में जुड़े रहिएगा, सेशन को देखिएगा जरूर, एंड तक वीडियो को देखना। अच्छी लगी तो एक प्यारा सा लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पौधों में प्रजनन कैसे टेक्स प्लेस करता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मादा जनन अंग और पुरुष जनन अंग जो है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक प्लांट के अंदर कौन से होते हैं, इनके कौन से पार्ट्स होते हैं और कैसे रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस करती है। तो चलो एक एक करके हर एक चीज को डिटेल के अंदर समझना स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टेमन कहा जाता है या फिर हिंदी में हम इसे कहते हैं पुंकेसर। ठीक है, जिसके अंदर आपका एंथर आता है, परागकोश। ठीक है, इसके अंदर आपका परागकोश आता है और आपका फिलामेंट आता है जिसे तंतु कहा जाता है। अब ध्यान से देखो, ये है आपके एंथर, जो कि अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार के होते हैं, और जो फिलामेंट होते हैं तंतु, ये इसको सपोर्ट करने का काम करते हैं, ये इसे देते हैं सपोर्ट। अब आपके एंथर के अंदर येलो पाउडर लाइक स्ट्रक्चर जो है ये बनते हैं, जिन्हें पोलन ग्रेन्स कहा जाता है। इनका नाम क्या होता है? पोलन ग्रेन्स। ठीक है, पोलन ग्रेन्स, परागकण। तो ये आपके कहलाते हैं परागकण। ये आपके मेल गैमीट्स हैं, यानी कि ये आपके पुरुष युग्मनक हैं। तो ये आपके मेल गैमीट्स होते हैं, पुरुष युग्मनक होते हैं, आपके एंथर के अंदर जो प्रोड्यूस होते हैं परागकण, जिसे पोलन ग्रेन्स कहा जाता है। ये येलो पाउडर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत ही ज्यादा हल्के से होते हैं और पाउडर के प्रकार स्ट्रक्चर होते हैं। उसके बाद अगर मैं मादा जनन अंग की बात करूं तो मादा जनन अंग को पिस्टल कहा जाता है या फिर स्त्री केसर कहा जाता है। इसके कौन से पार्ट्स हैं? इनके अंदर स्टिग्मा प्रेजेंट होता है। स्टिग्मा वर्तिकाग्रे है, जो कि यहां पर प्रेजेंट है। ये चिपचिपा भाग है, ये बहुत स्टिकी सा होता है, बहुत चिपचिपा सा होता है, तो आपको स्टिग्मा प्रेजेंट होता है। स्टिग्मा को सपोर्ट करता है स्टाइल, तो वर्तिकाग्रे को वर्तिका सपोर्ट करती है, स्टाइल सपोर्ट करती है, जो कि नीचे किसके साथ जोड़ती है? ओवरी के साथ, अंडाशय के साथ जोड़ती है। अब ओवरीज के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे बीजांड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या प्रेजेंट है? बीजांड। अब होगा क्या, ये ध्यान से सुनना, रिप्रोडक्शन कैसे टेक्स प्लेस करती है। यहां से जो पोलन ग्रेन्स है ना, वो उड़कर, अभी आपके आंसर है यहाँ पे परागकण बने, ये परागकण किसी भी माध्यम से, चाहे हवा से उड़कर आए, चाहे कैसे भी, इंसेक्ट कोई पौधों के ऊपर बैठता है, फूलों के ऊपर बैठता है, ठीक है, कोई कीड़ा मकोड़ा, उसके पांव से छूकर आए, पर ये आपके जो परागकण होते हैं ये वर्तिकाग्रे पे जा चिपकते हैं। जैसे ही वर्तिकाग्रे पे, स्टिग्मा पे जा चिपकते हैं, ये धीरे धीरे स्टिग्मा से नीचे उतरना स्टार्ट हो जाते हैं। नीचे उतरते ये आपके ओव्यूल्स में, बीजांड में चले जाते हैं। जैसे ये बीजांड में जाते हैं, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस करती है, निषेचन हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। जैसे निषेचन होता है, आपका युग्मनज बनता है। फिर ये आपका युग्मनज जो बनता है, ये धीरे धीरे आपका बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है और फ्रूट की डेवलपमेंट करता है। फिर क्या होता है, जब फ्रूट बन जाता है तो जो पत्तियां है ना, ये सारी पत्तियां ये शेड हो जाती हैं और आपका फल बन जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि जो फ्रूट हम लोग खाते हैं, मान लो आप आम खा रहे हो, सेब खा रहे हो, कोई सा भी फ्रूट आप खा रहे हो, ये आप एक फूल का कौन सा भाग खा रहे हो? तो फ्रूट जो होता है, एक फूल की ओवरी खा रहे होते हैं, हम अंडाशय खा रहे होते हैं। तो हम लोग जो ओवरी खाते हैं, ठीक है, जो फ्रूट होता है बेसिकली वो किसी भी फल का अंडाशय होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस प्रकार से रिप्रोडक्शन जो है पौधों के अंदर टेक्स प्लेस करती है। अब गाइस, ये है आपके फूल। ठीक है, कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही जनन अंग होता है, या तो मादा जनन अंग होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, स्त्री केसर होगा, या फिर पुरुष जनन अंग होगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, पुंकेसर होगा। कुछ ऐसे फूल होते हैं जिन्हें बाइसेक्सुअल कहा जाता है, जिनके अंदर दोनों के दोनों भाग होते हैं, स्त्री केसर भी और पुंकेसर भी। क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। अच्छा, पॉलिनेशन का मतलब क्या है, ये शब्द सुनो। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? पॉलिनेशन का मतलब होता है जब आपके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा पे जाके चिपकते हैं, चिपकने के बाद नीचे स्टाइल्स के माध्यम से बीजांड में जाते हैं, निषेचन होता है, उसे पॉलिनेशन कहते हैं। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, जिसे स्वयं परागण कहा जाता है। एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन, जिसे विश्व परागण कहा जाता है। इन दोनों का मतलब समझो। आपकी सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब, ये पोलन ग्रेन्स जो है ये खुद के ही पौधे के स्टिग्मा पे जाके
चिपकने के बाद खुद के ही पौधे के साथ इन्होंने फर्टिलाइजेशन कर ली, निषेचन कर ली, इसे कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो पोलन ग्रेन्स है मधुमक्खियों के माध्यम से, किसी भी चीज के माध्यम से, जिन्हें पॉलिनेटर कहते हैं, हवा के माध्यम से दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पे जा चिपकते हैं। तो जब ये दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पे जा चिपकेंगे तो इसे हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो आपकी सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन दोनों टेक्स प्लेस करती है। तो इस प्रकार से प्रजनन होता है पौधों के अंदर, ये बात याद रखिए, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर क्वेश्चन आपके कैसे कैसे आ सकते हैं, ठीक है। कौन, देखो मैंने प्लांट हार्मोन के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी 10 मिनट शो के अंदर बता दिया कि कौन से प्लांट हार्मोन है, क्या क्या काम करते हैं प्लांट की डेवलपमेंट के अंदर, ग्रोथ के अंदर, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। अब हार्मोन्स के बाद हम लोग पौधों की रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो याद में रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है, स्टेमन जो है आपको, जिसे पुंकेसर कहते हैं, ठीक है, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके अंदर आपका एंथर आता है, ठीक है, और आपका फिलामेंट आता है। ये दो बातें ध्यान रखना। उसके बाद अगर मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करूं, जिसे स्त्री केसर कहा जाता है, उसके अंदर आपका स्टिग्मा आता है, स्टाइल आता है और आपकी ओवरी आती है। ये तीनों बातें आपको ध्यान के अंदर रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और रिप्रोडक्शन कैसे टेक्स प्लेस करते हैं ये मैंने आप लोगों को बता दी। और जो आप फ्रूट खाते हो एक पौधे का, ठीक है, ओवरी खाते हैं, जो हम फ्रूट खाते हैं ना, वे पौधे की ओवरी खाते हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने ज्यादा फूल होंगे एक पौधे पर उतना ही बढ़िया वो रिप्रोडक्शन कर पाएगा, उतना ही अच्छा वो प्रजनन कर पाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि 10 मिनट शो की वीडियो के माध्यम से जो भी टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ, आपको सिखा रही हूँ, आप सीखते चल रहे हैं। गाइज हर रोज इस वीडियो को रेगुलरली, रिलीजियसली आप लोगों को देखना है, क्योंकि इन वीडियो से हमारे टॉपिक जो है वो पक्के होते चलेंगे। और मेन तो हमारे लिए ये है ना कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट भी पक्के होते चले और कम समय में। देखो लंबा इट्स ओके, लेकिन अगर आप लोगों को कोई ऐसी चीज मिले जो कि 2 से 3 घंटे में आप कवर करो, रादर कोई आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर 10 मिनट के अंदर समझा दे, तो उससे बेहतर क्या है। अगर साइंस को बहुत डीप में समझना चाहते हो, मेरी भाषा में अगर साइंस से प्यार करना चाहते हो, ठीक है, तो आप लोग एसएससी लैब के यूट्यूब चैनल पे मेरे साथ जुड़े 8:30 बजे, 8:30 के ऊपर मेरी यूट्यूब पे क्लास लाइव होती है, आप 8:30 पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरा गाइस, अगर पेड कोर्स के अंदर कोई स्टूडेंट जुड़ना चाहता है जो कहता है कि मैम मुझे पूरी के पूरा ऐसा चाहिए कि बढ़िया से मेरी तैयारी हो जाए एसएससी एग्जाम की, जबरदस्त मैं एग्जाम क्वालिफाई कर लूं, चाहे वो रेलवे हो चाहे एसएससी, आप लोग lab.live पर जा सकते हैं, ठीक है। जैसे lab.live पर एप्लीकेशन पर जाएंगे आप लोग ये कोड लगा सकते हैं lab343। जैसे आप ये कोड लगाएंगे lab343, दोस्तों आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा पेड कोर्सेज के अंदर, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ये रिप्रोडक्शन जो है ये ध्यान से रखिएगा, याद में रखिएगा कि मादा जननांग और पुरुष जननांग एक पौधे के अंदर कौन से होते हैं, क्योंकि इनसे सवाल आपके पेपर में पूछा जाता है। तो आई होप आपको अच्छा लगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर ठोक दीजिएगा। बाय गाइस, थैंक यू सो मच। अगले 10 मिनट शो की वीडियो के अंदर दोबारा मिलते हैं, मेरे इंतजार कीजिएगा। एक और जबरदस्त सा टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी। और मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि वीडियो के नीचे कोई भी टॉपिक आपको जो मुश्किल लगता है, आप चाहते हो मुझसे सीखना, वो भी मात्र 10 मिनट में, मुझे जरूर कमेंट करके बताओ कि मैम ये पर्टिकुलर टॉपिक हम आपसे सीखना चाहते हैं 10 मिनट्स के अंदर। तो अगर आप वो लिखोगे, वो टॉपिक्स के ऊपर भी मैं आप लोगों को वीडियो जो है वो बना के दूंगी। सो बाय गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, सी यू। मिलते हैं अगली 10 मिनट शो की वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।